गौर करने की अहम और बड़ी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में अस्सादिकुल अमीन कहा जाता था, सच्चे अमानतदार। हर कोई आप पर एतमाद करता था और एक तरह से आपके लिए फ़िदाकारी की फ़िज़ा पैदा थी। जब पहली वही नाजिल हुई और आपके अंदर एक तरह से बेचैनी पैदा हुई, तो ऐसे मौके पर मक्का में किसी से भी मदद हासिल कर सकते थे और किसी से भी तसल्ली की कलिमात सुन सकते थे, अल्लाह ताला सुना सकता था। लेकिन कोई मर्द और कोई शख्स, कोई बड़ा, कोई समझदार, कोई भी आपके सामने नहीं आया या आप किसी के सामने नहीं पहुँचे, बल्कि सीधा अपने दौलत खाने में पहुँचे और अपनी ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मदद तलब फरमाई और फिर उन्होंने तसल्ली के कलिमात कहे। इसमें गौर करने की बात है कि अल्लाह ताला एक निज़ाम, एक सिस्टम, मोमेंट के लिए बता रहे हैं कि कोई तहरीक, कोई आंदोलन, कोई बड़ा काम, कोई इनकलाब अगर आपको लाना है तो उस तहरीक, उस मोमेंट, उस आंदोलन और उस इनकलाब में औरतों की कुर्बानी, औरतों की कोशिशें बहुत अहम हुआ करती हैं। सबसे पहले रुए ज़मीन पर नबूवत की ज़ुबान से अगर किसी ने अल्लाह के कलाम को सुना, कुरान को सुना, तो औरत हज़रत खदीजा ने सुना। सबसे पहले नबूवत की मदद के लिए, उनकी आराम और राहत के लिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, उनके इत्मीनान के लिए अगर कोई खड़ा हुआ, अल्लाह ने किसी को खड़ा किया, तो औरत हज़रत खदीजा खड़ी हुई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब इत्मीनान हो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो ले करके अपने चचाजाद भाई हज़रत वर्क़ा इब्न नौफल के पास गई और उनसे कहा कि अपने भतीजे की बातें सुनो, इन्होंने ऐसी ऐसी बातें देखी हैं और ये बयान कर रहे हैं। तो उन्होंने सुना, वो इंजील और तौरात के बड़े आलिम थे। उन्होंने कहा कि जो तुम बता रहे हो ये नामूस वही है जो इससे पहले अंबिया कराम के पास आया करता था। मूसा के पास आया, ईसा के पास आया, दीगर नबियों के पास आया, ये वही नामूस है। फिर आगे कहा, लैतनी अकुन हय्यन इज़ युख़रिजुका क़ौमुका, काश मैं उस वक्त ज़िंदा होता जब तुम्हें तुम्हारी कौम अपनी बस्ती से निकाल देगी, तुम्हारी बस्ती से निकाल देगी। उन्होंने कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ताज्जुब हुआ कि हमारे ऊपर लोग इतना एतमाद करते हैं और अस्सादिक अल अमीन कहते हैं, लेकिन हमको बस्ती से निकाल देंगे। इतने ज़्यादा दुश्मनी पर लोग आमादा हो जाएंगे, ऐसी अदावतें लोगों के सीनों में पैदा हो जाएंगी, ऐसी सोच पैदा हो जाएगी। आपने पूछा क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? उन्होंने कहा जो भी जिसके पास नामूस आया और जिसको भी जिम्मेदारी मिली, उसकी कौम ने उससे बगावत की है और उसके साथ इस तरह की ज़्यादती की है। फिर उन्होंने कहा काश मैं उस वक्त ज़िंदा होता जब तुम्हें तुम्हारी कौम निकाल देती और मैं तुम्हारी मदद कर सकता, मैं तुम्हारा मददगार बन सकता। उन्होंने ये कलिमात कहे। हज़रत खदीजा सुन रही हैं। हज़रत खदीजा बहुत ही नाज़ नेआम, ऐश आराम और दौलत सरवत में पली बढ़ी खातून थी। 40 साल की उम्र थी इनकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और आपकी शादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई। बड़ा तूफ़ान आने वाला था आपके खिलाफ, पूरा शहर, पूरी बस्ती आपको बस्ती से निकाल करके बाहर कर देने वाली थी। जाहिर सी बात है दौलतमंद थी, अपना रास्ता अलग पकड़ सकती थी, लेकिन नहीं, पहाड़ बन करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी हो गई। दौलतमंद कितनी थी? जो अरब का तिजारती मरकज़ और विफाक था, फेडरेशन था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, तिजारत का आलमी मरकज़ जो था अरब के अंदर, वहाँ हिजाज के अंदर, उसकी मिंबर थी और वीटो का पावर हासिल था। इनका फैसला माना जाता था, इनका फैसला नाफिज होता था। दौलत इतनी थी, इस दौलत की बुनियाद पर इनका फैसला माना जाता था, इनको वीटो का पावर हासिल था। दौलत का समंदर लेकर के
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहाड़ बनकर के खड़ी हो गई, आपका साथ दिया। फिर वो हालात आए, मुकातिया शुरू हुआ, बाइकाट शुरू हुआ और लोग अबू तालिब से कहने लगे कि मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम्हारे पूरे ख़ानदान का बाइकाट करेंगे। ख़ानदान के लोगों ने मशवरा किया कि तो कत्ल कर देंगे नौज़ बिल्लाह, या फिर हम लोग परेशानी में रहेंगे अगर यहाँ रहते हैं तो शहर से बाहर चलो, घाटी में वहीं रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे, हिफाजत रहेगी, कोई मामला होगा सब एक साथ ही मुकाबला कर सकते हैं। बाहर चले गए। मक्का के अंदर ये मामला तय हुआ कि कोई भी इन लोगों से कोई सामान न बेचे, खाने पीने का सामान इन तक न जाने पाए। बाहर के जो काफिले सौदागर आते थे उनको भी मना कर देते थे। जब कोई काफिला आता तो यहाँ से निकल करके कुछ लोग आते सामान लेने बाहर के सौदागरों से। अबू लहब खानदान का था कि इनको कीमत बहुत ज़्यादा बताओ ताकि ये तुमसे सामान खरीद न सकें, और जो तुम्हारा नुकसान होगा ना खरीदने का हम उसकी भरपाई करेंगे। फिर वो भरपाई करता, निकल करके आते वहाँ से सामान लेने, सामान की कीमत ज़्यादा बताते, वो सामान नहीं ले पाते, बच्चे बिलखते रोते, खाने पीने का सामान नहीं होता, फिर वापस अपने बच्चों को बिलखता देखते जा करके खाली हाथ वापस जाते, खुराक भी वहाँ नहीं पहुँच पाती। कौन रोक रहा था? अबू लहब। उसी में हज़रत खदीजा भी कैद थी। बतलाया कि दौलतमंद थी, हसीन और खूबसूरत थी, खाने पीने की बहुत सहूलियात इनको दस्तयाब थी, लेकिन जब नबूवत के साथ खड़ी हुई तो मुश्किलात परेशानियाँ ऐसी आई कि खुराक न मिलने की वजह से उनके नसें नज़र आने लगी और चमड़ियाँ काली पड़ गई, उनकी स्किन काली पड़ गई। वाइश आराम में पली हुई थी और सहारा सब कुछ था, लेकिन नबूवत के साथ खड़ी तो ऐसी मुसीबतें परेशानियाँ वो बर्दाश्त कर रही हैं। इसमें यह बताना है कि नबूवत आपकी बेशक आपकी विलादत जश्न नहीं है, तकरीब नहीं है, एक मिशन है, एक मोमेंट है, एक आंदोलन है। जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ अमन कायम करने के लिए, इंसाफ कायम करने के लिए, इंसानों की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए, खुदाए वहदहु ला शरीक के सामने इंसानों की पेशानों को झुकाने के लिए, दर दर से उनके सरों को बचाने के लिए एक मिशन, एक मोमेंट है। इस मोमेंट के सबसे बड़ी जिम्मेदारी खातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दी है। लेकिन उस मोमेंट को ताकत फराहम करने के लिए, ईंधन फराहम करने के लिए, पर और परवाज़ फराहम करने के लिए अल्लाह ताला ने खातून को खड़ा किया, औरत को खड़ा किया, खदीजा को खड़ा किया। ऐश आराम में नाज़ न्याम में पलने वाली खदीजा आज गुर्बत और अफलात और फाका के आलम में जिंदगी गुजार रही हैं। उनकी खाल काली पड़ चुकी है, नजर आने लगी, लेकिन नबूवत का नहीं छोड़ती हैं। वो अल्लाह ताला इंसानियत को, आपकी उम्मत को ये पैगाम दे रहे हैं कि तुम एक मोमेंट के जिम्मेदार हो, एक तहरीक के जिम्मेदार हो। खातमुन नबिय्यीन का मोमेंट, खातमुन नबिय्यीन की तहरीक के जिम्मेदार हो। इस तहरीक का अदा करने का फर्ज तुम्हारे कंधों पर नबूवत के बाद आयद होता है, आपके पर्दा फरमा जाने के बाद आयद होता है। और इस तहरीक को लेकर के जब आगे बढ़ोगे, इस तहरीक को लेकर के जब दुनिया में चलोगे तो अपने पैरों पर, अपनी कुव्वत पर तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो जब तक तुम्हारे पीछे कोई खातून न खड़ी हो, तुम्हारे सर पर किसी खातून का हाथ ना हो, तुम्हारे पुष्ट पर किसी खातून का हाथ ना हो, घर में बैठी हुई खातून तुम्हारा मुआविन, तुम्हारी मुआविन और कोऑपरेटर ना हो। जब तक ऐसा नहीं होगा तुम्हारा मोमेंट, तुम्हारी तहरीक, तुम्हारा कोई इदारा आगे नहीं बढ़ सकता है। ये अल्लाह ताला तकवीनी निज़ाम के तहत उम्मत मुसलमा को ये सबक दे रहे हैं कि औरतों के बगैर, औरतों की मदद के बगैर कोई तहरीक आगे नहीं बढ़ सकती है, कामयाब नहीं हो सकती है। चुनांचे आगे और भी जब वाक़या पेश आया, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत हुई। हम सुनते हैं ये शहादत मुँह से बोलना आसान है, लेकिन जिस दर्दनाक कैफियत के साथ ये शहादत होती है, इंसान हिल जाए, चीर दिया गया,
तड़पा तड़पा करके मारा गया। रोए जमीन पर अगर किसी ने अल्लाह के कलाम को सबसे पहले नबी की जुबान से सुना तो वो खातून थी। रोए जमीन पर अगर नबी के लिए कोई मदद के लिए खड़ा हुआ तो वो खातून और औरत थी। रोए जमीन पर अल्लाह के दीन के लिए नबूवत की तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए खून बहा तो औरत का खून बहा, मर्द का खून नहीं बहा। कि तहरीक नबूवत का ये मिशन अगर आगे बढ़ेगा तो औरतों की कुर्बानी से बढ़ेगा, औरतों की मेहनतों से बढ़ेगा, उनके हौसलों से बढ़ेगा, उनकी हिम्मतों से बढ़ेगा। औरतें कितनी मुअस्सिर होती हैं और हालात को तब्दील करने में इनका कितना अहम किरदार होता है, इसी से समझ लीजिए। खदीजा खड़ी हैं, हज़रत सुमैया की सबसे पहली शहादत होती है। हिंदुस्तान में अकबर, शहंशाह अकबर की हुकूमत थी। इसके उस्ताद थे मुल्ला अब्दुल नबी, दीन की तालीम देते थे, तरबियत करते थे अकबर की। अकबर 5 वक्ता नमाज़ें पढ़ता था, अजान देता था, मस्जिद में झाड़ू लगाता था। मुल्ला अब्दुल नबी, इनके नाम से आज भी दिल्ली में मस्जिद मौजूद है। मुल्ला अब्दुल नबी बहादुर शाह जफर मार्ग पे मौजूद है, वहाँ जमीयतुल उलमा की शायद ऑफिस है। अकबर के उस्ताद की मस्जिद मौजूद है। जब अकबर की ताजपोशी हुई तो मुल्क के अंदर बेशुमार मस्जिदें तामीर की गई। यहाँ बुरहानपुर में भी एक मस्जिद है। अकबर की ताजपोशी की खुशी में मस्जिद तामीर की गई। मीनारे की एक दीवार पर अरबी में कलमा लिखा गया, दूसरी तरफ संस्कृत में कलमा तैयबा लिखा गया। इतना दीन से लगाव था, इतना दीन से जोड़, और उसकी उस पोजीशन में दीन का गलगला इस तरह से पूरे मुल्क के अंदर था। एक मरतबा पूरे मुल्क के मंत्री, वज़ारा, अफ़गानिस्तान, रसिया के सरहद से लेकर के इधर तक कन्याकुमारी तक ये हुकूमत थी अकबर की। अभी तो कई टुकड़ों में मुल्क बट गया, छोटा हो गया। इतना बड़ा बादशाह, वो कुछ राजाओं को खुश करने के लिए पीला कपड़ा पहन करके आ गया दरबार में। सब मंत्री बैठे हुए हैं। उस्ताद मुल्ला अब्दुल नबी ने देखा कि ये तो दूसरों का तरीक़ा तहजीब लेकर के जिस्म पे आ गया। उन्होंने अपनी लकड़ी उठाई तो इत्तेफाक से अकबर को लग गई, गोया कि मार दी। अकबर गुस्से में घर गया और अपनी माँ मरियम मकानी से उसने कहा कि मौलाना साहब ने ऐसा किया है, सारे मंत्री इकट्ठा हैं, पूरे मुल्क के दिमाग इकट्ठा हैं और सबके बीच में हमको मार दिया, मेरी कितनी बेइज्जती हो गई। मतलब ये था कि अब मैं मुल्ला अब्दुल नबी को कत्ल करा दूंगा। तो मरियम मकानी ने कहा, बेटा बादशाह तो यही करते रहते हैं, रात दिन कत्ल करते रहते हैं। तो अगर तुम मुल्ला अब्दुल नबी को कत्ल करा दो तो कौन सी बड़ी जंग जीत लोगे तुम। ऐसा करो कि तुम कुछ भी मत बोलो, इससे क़यामत तक तुम्हारा चर्चा होगा कि इतने बड़े मुल्क का बादशाह और सुल्तान और हाकिम, उसको एक बेअख्तियार मौलाना ने मंत्रियों के सामने, मिनिस्टरों के सामने लकड़ी से मार दिया और बादशाह ने कुछ भी नहीं कहा, उनको माफ कर दिया। तो माफी का चर्चा क़यामत तक चलता रहेगा, तुम्हारा नाम बुलंद होगा। उसका असर क्या हुआ, पूरे मुल्क के अंदर दीनी काम करने वालों की शान बुलंद हो गई और दीन पर उंगलियां उठाने वालों की आंखें नीची हो गई, उनकी उंगलियां मुड़ गई और उनकी उंगलियां झुक गई, दीन को सरबंदी हासिल हो गई। ये कब हुआ, जब घर में एक माँ मौजूद थी, दीनी सोच रखने वाली माँ मौजूद थी, तो बादशाह पर असरअंदाज हो रही थी और उसके जरिए से पूरे मुल्क के अंदर इस्लाम की और दीन की हवा चल रही थी। दीन के खिलाफ आवाजें उठाने वाले, दीन की तरफ उंगलियां उठाने वाले, उनके हौसले पस्त हो रहे थे। खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वाक़ये से आप बात को जोड़िए। दीनी मोमेंट, कोई भी तहरीक औरतें पीछे होगी तभी वो कामयाब होगा और उसमें उसको फतूहात हासिल होंगे। मरियम मकानी का इंतकाल हो गया, घर में दूसरी औरतें आ गई। अब क्या हुआ, बाहर जो बैठे हुए लोग हैं दीन को जानने वाले, वो डरते हैं कि अगर हम इस्लाम की ज्यादा बात करेंगे या फुला मरी माई काली माई धरी माई की बात, उनके खिलाफ कुछ बात करेंगे तो अंदर मरी माई काली माई की औरतें बैठी हुई हैं, सुल्तान की कानाफूसी करेंगी,
और हमारी सीट, हमारी नौकरी, हमारा मसनद छिन जाएगा। तो कुछ ऐसा करो कि औरतें जो अंदर है वो खुश रहें। सबके कलम बदल गए, ज़बानें बदल गई औरतों की वजह से। अकबर ने ये किया कि पता करो मुल्क में फसाद क्यों होते हैं। फैसला जो लिखा एक बड़े आलिम ने, जिनकी तफसीर मैंने देखी सवातिल इल्हाम, बगैर नुक्ते के बड़े आलिम ने लिखी। उन्होंने फैसला लिखा कि इस मुल्क के अंदर जो ये सब हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, वो इस्लाम की वजह से हो रहे हैं। मुल्क से इस्लाम को खत्म कर दिया जाए, हालात सुधर जाएंगे। कहां वो इस्लाम के लिए मार खा रहा था बादशाह और पूरे मुल्क में इस्लाम की हवा चल रही थी और कुफ्र सरनगू था। कब ये हालात आ गए कि इस्लाम की तर्जमानी करने वाले, इस्लाम की नफारत करने वाले, उनके कलम, उनकी ज़बानें इस्लाम के खिलाफ लिखने पर मजबूर हो गई। क्यों? अंदर औरतें ऐसी बैठी हुई हैं, उन औरतों का असर बाहर पड़ता है। मोमेंट एक को खड़ी कर रही थी, दूसरे लोग मोमेंट खड़ी कर रहे थे, उसमें औरतें पीछे से मौजूद थी। अकबर ने इस्लाम पर पाबंदी लगाई, दीन पर पाबंदी लगाई, दाढ़ी पर पाबंदी लगाई, नकाब पर पाबंदी लगाई और जिनाकारी का गांव बताया, बदकारी के अड्डे बताए, सुअर की खुराक को जरूरी करार दिया और बाजार खुलवाए, शराब खुलवाए और दूसरे गोश्त वगैरह पर पाबंदी लगा दी उसने दीन के खिलाफ। क्या हुआ? औरत अंदर थी। तो हज़रत खदीजा से यह सबक मिलता है कि औरतें अगर तहरीक में होंगी तो दीन आगे बढ़ेगा, औरतें अगर नहीं हैं तो कोई तहरीक, कोई मोमेंट, कोई आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता। ये नबूवत एक मिशन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस्लाम एक मिशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए। मिशन ये कोई जश्न नहीं है। लोग बयान करते हैं और झूठी बात बयान करते हैं। क्या वो लहर ने आजाद किया तो जहन्नम की आग उसकी उंगलियों पर असर नहीं करती है। कुरान साफ साफ ऐलान करता है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ हलाक हो गए। कुरान ऐलान करता है, एक बाबा ने दोहा कहता है कि अबू जहल के हाथ हलाक हो गए। क्यों? उसने जश्न मनाया था और उसने उरूस मनाया था, उसने तकरीबात मनाई थी, मोमेंट में शामिल नहीं था, आपके पैगाम में शामिल नहीं था, इसलिए वो हलाक हो गया, उसके हाथ तबाह हो गए। हम झूठी बातें बयान करके उम्मत को धोखा देते हैं और जश्न में फंसा दिया, मिशन से हटा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए और मबूस हुए तो मिशन लेकर के आए, उस मिशन में औरत को शामिल किया। अल्लाह ने बताया कि औरत शामिल रहेगी तुम्हारा मिशन आगे बढ़ेगा। आज देख लीजिए, जुमा के खुतबात हमारे नौजवान सुनते हैं और बातें दीन की सुनते हैं, वो जहेज लेना नहीं चाहते हैं, बारात लेकर नहीं जाना चाहते हैं, रसूमात नहीं लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन रसूमात को जिंदा करने के लिए, जहेज जैसा जालिमाना रस्म जिंदा करने के लिए, बारात जैसा डाकुओं का खाना आबाद करने के लिए अगर कोई ताकत खड़ी होती है तो औरतों की ताकत होती है। औरतें बारात ले जाने के लिए मजबूर करती हैं, जहेज देने के लिए औरतें मजबूर करती हैं, रसूमात के लिए औरतें मजबूर करती हैं। ये तजाद क्यों पैदा हो गया? हमारा नौजवान जहेज नहीं लेना चाहता, उसकी माँ बहन कहती जहेज लेकर के रहेंगे। एक टकराव क्यों पैदा हुआ? वजह उसकी ये है कि हमने औरतों को समाज से काट दिया, दीन से काट दिया। दीन की बात उनके कानों में नहीं पड़ती है। हमारे नौजवान दीन की बात सुनते हैं तो दीन पर खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन माँ बहन के सामने मजबूर हो जाते हैं। ये बताना है कि एक जश्न नहीं है, नबूवत की बिसत एक मिशन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिशन लेकर के आए, उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए औरत का खून सबसे पहले अल्लाह ताला ने दुनिया जमीन पे गिराया और उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए औरत ने कलम नबूवत के सबसे पहले नबी की जुबान से सुना। उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले औरत खड़ी हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। कितनी बड़ी औरत थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थी, जरूरत का समंदर था, भूखी प्यासे रही, उसकी नसें दिखने लगी, उसकी चमड़ियां काली पड़ गई, लेकिन नबूवत के साथ खड़ी रही। हम लोग ये सुनते हैं, लेकिन हमारे अंदर औरतों के अंदर दीनदारी कैसे आई, ये बात बतानी थी, वक्त खत्म हो गया। दीनदारी की एक शक्ल ये है जो तबलीगी जमात में निज़ाम है, खानगी तालीम, वो जिंदा करें, औरतों के अंदर दीनदारी पैदा